हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के किस ज़िले में कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है या मध्य प्रदेश में कृषि का क्या योगदान है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जिसमें लगभग क्षेत्रफल की बात की जाए तो 49% भूभाग पर खेती की जाती है। इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान। ये प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है। तो 24.17% है। इसमें नए आंकड़ों के अनुसार 34% भी आपको देखने को मिलेगा। जो भी ऑप्शन में आपको दिखे उस हिसाब से आप लगा दीजिएगा। जैसा कि जनसंख्या की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो 70% या 70% जनसंख्या है जो कि कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करती है जनसंख्या, अधिकांश भाग है जनसंख्या का जो कि कृषि पर ही निर्भर है। अब बात की जाए राज्य में कृषि जोतों का क्षेत्रफल, यानी कि जो खेतें जोती जाती हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। 159.94 लाख हेक्टेयर है, जो ज़रूरी नहीं है याद रखना। बाकी आपको जैसे नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है। तो 2.2 हेक्टेयर है औसत आकार मध्य प्रदेश में कृषि जोतों की बात की जाए। तो इसमें सर्वाधिक जोतों का आकार की बात की जाए कि किस ज़िले में सर्वाधिक जोत का आकार है, तो वह है हरदा ज़िले में 5.6 हेक्टेयर। जबकि न्यूनतम की अगर बात की जाए तो दो ज़िले हैं आपके जिनमें न्यूनतम कृषि जोत का आकार है, वो हैं कटनी और नीमच, जिनमें आकार की बात की जाए तो 1.5 हेक्टेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों को किस आधार पर बांटा गया है कृषि क्षेत्रों को। तो अगर प्रश्न है आपको कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर या कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 11 यही पूछा गया है। अगर फसलों की बात की जाए, फसलों के आधार पर, तो ऐसे कपास का क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र, कपास प्लस ज्वार का क्षेत्र, इस तरह से 7 क्षेत्र हैं जो कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। अगर प्रश्न बने कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है फसलों के आधार पर, तो 7 कृषि क्षेत्रों में। अगर प्रश्न बनता है आपका कि मध्य प्रदेश को कृषि विभाग द्वारा, यह प्रश्न बनता है, बना भी है, मध्य प्रदेश को कृषि विभाग द्वारा कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो 5 कृषि प्रदेशों में। वही हम बात करें जलवायु के आधार पर या मौसम के आधार पर, तो इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। अगर रबी की फसल की बात की जाए तो रबी की जो फसल है इसका टाइम पीरियड रहता है आपका, जैसे कि अभी सीजन चल रहा है, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जो कि लास्ट मार्च अप्रैल तक इनका सीजन रहता है। उसके बाद मार्च के बाद जो खाली टाइम रहता है जून तक का, जुलाई तक का, जून तक का ऑफिशियली, उसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। और जुलाई से लेके 15 जून से लग जाता है समथिंग खरीफ का सीज़न। 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक ये फसलें रहती हैं खरीफ की फसलें, जिसमें बाजरा है, ज्वार है, सोयाबीन है, ये खरीफ की फसलों में आती हैं। जबकि रबी की फसलों की बात करें तो गेहूँ है, चना है, सरसों है, तो ये सारी फसलें रबी की फसलों में आती हैं। अब बात की जाए उपयोग के आधार पर फसलों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 2 प्रकार से बांटा गया है उपयोग के आधार पर, जिसमें नकदी फसलें हैं और एक खाद्यान्न फसलें हैं। अब नकदी फसलें, इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है। ऐसी फसलें जिनमें किसान फसल को उत्पादन करने के तुरंत बाद उसे बेचना पड़े, क्योंकि उनके रख रखाव के लिए इतना स्टोरेज किसान के पास होता नहीं है, इतनी साधन सुविधाएं, जैसे कि गन्ना हुआ या मूंगफली हुई, तो ये नकदी या व्यापारिक फसलों में आती हैं। जैसे कोई फल या सब्जी की खेती हुई, तो ये नकदी फसलों में आती हैं। जबकि खाद्यान्न की बात की जाए तो इनको बांटा गया है, जैसे दलहन है, तिलहन है, इस प्रकार से, या खाद्यान्न फसलों में जैसे ज्वार हुआ, मोटे अनाज की श्रेणी में, तो इन्हें भी आगे पढ़ेंगे।
अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल, ये प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो गेहूँ है। वहीं अगर भारत की जाए बात की जाए भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वह है चावल। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल है वह है गेहूँ। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। जो भी फसलें उत्पादित की जाती हैं उनमें सर्वाधिक प्रतिशत गेहूं का होता है। गेहूं सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है एवं उत्पादित किया जाता है, जो कि राज्य की सबसे सिंचित फसल है। अगर प्रश्न पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे सिंचित फसल कौन सी है, तो वह है गेहूं। अब बात करते हैं इसमें जो फसल हैं उनके उत्पादक जिलों के बारे में। जैसे कि गेहूं है, गेहूं की बात की जाए तो उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा है आपका, होशंगाबाद। और मध्य प्रदेश एक गेहूं है, बहुत ही फेमस है, पूरे भारत में इसकी डिमांड है, सरबती गेहूं। कौन सा, सरबती गेहूं। इसके उत्पादन में हरदा प्रथम है, उज्जैन का भी नाम आता है कहीं कहीं पर। सरबती गेहूं तो पूछा जाए मुख्य रूप से किस राज्य की प्रसिद्ध नस्ल है गेहूं की, तो वह मध्य प्रदेश की है, या भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो। वहीं अगर बात की जाए चावल उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर, तो वह है आपका बालाघाट। गेहूं हो गया होशंगाबाद, चावल बालाघाट। अगर बात की जाए सोयाबीन की, तो उज्जैन में। वहीं अगर गेहूं के क्षेत्र की बात की जाए कि किस क्षेत्र में गेहूं सर्वाधिक होता है, तो मालवा के पठार में। मालवा के पठार में, इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है, मालवा के पठार को। तो ये भी बात याद रखिएगा कि गेहूं की डलिया किस पठार को कहा जाता है, मालवा के पठार को। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया। अब बात करते हैं चना की। तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो पहला नंबर है उत्पादन में, पहला स्थान किसका है, चने में, मध्य प्रदेश का चना उत्पादन में। जबकि ज़िले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है जो सर्वाधिक चने का उत्पादन करता है। वहीं अगर बात की जाए सरसों या राई की, तो यह मुरैना जिला है जो कि सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है मध्य प्रदेश में। यहीं एक प्रश्न और भी बनता है, जो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर का जो पूरा एरिया है वो भी एक तरह से मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। इसीलिए चंबल क्षेत्र को एक उपनाम भी दिया गया है, सरसों की हांडी। सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो चंबल क्षेत्र को। अगर जिला भी पूछे कि किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है, तो उसमें भी मुरैना जिला आपका सही आंसर होगा। सरसों की हांडी किस ज़िले को बोला जाता है, तो मुरैना ज़िले को। तो यह भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए गन्ने की या दलहन की, दलहन में हो गया आपका मूंग हो गई, उड़द हो गई। तो ये सम्मिलित रूप से अगर दलहन पूछा गया है तो उत्पादन में नरसिंहपुर प्रथम है, पहले नंबर पर है। वहीं अगर गन्ना की बात की जाए तो गन्ना उत्पादन में भी नरसिंह प्रथम स्थान पर है। वहीं नरसिंहपुर के बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है मध्य प्रदेश राज्य का, जो कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र नहीं है, जो मध्य प्रदेश का गन्ना राज्य अनुसंधान केंद्र है। वहीं अगर बात की जाए बाजरा की, बाजरा उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये जो तीनों चंबल क्षेत्र वाला जो एरिया है, इसमें बाजरे का मुख्य रूप से उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। वहीं अगर बाजरे की बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो राजस्थान पहले नंबर पर है बाजरा उत्पादन में। अब बात करें मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन। बात अगर मक्का उत्पादन की हो, अरहर की हो, अदरक की हो, तो इसके लिए छिंदवाड़ा पहले नंबर पर है मक्का, अरहर, अदरक में। इसमें हल्दी नहीं है, हल्दी उत्पादन में जो पहला नंबर है वो छिंदवाड़ा का नहीं है। हल्दी उत्पादन में जो पहला नंबर है वो है बुरहानपुर का, बुरहानपुर। तो ये इसे भी याद रखिएगा। अगर बात की जाए उड़द की, इंडिविजुअल उड़द की, अगर दलहन पूछा जाए तो नरसिंहपुर है, लेकिन अगर इंडिविजुअल उड़द पूछ रहा है, उड़द उत्पादन में पहला राज्य, तो वह है टीकमगढ़। अलसी उत्पादन में एवं तंबाकू उत्पादन में रीवा है। इसमें से जो भी अभी ज़िले बताए गए हैं
उनमें से आपको कौन कौन से याद रखना ज़रूरी है। इसमें आपका तंबाकू हो जाएगा, मक्का, अरहर, अदरक, दलहन गन्ना, सरसों राई, चना सोयाबीन, चावल गेहूँ। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से इन्हें याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। अगर अलसी की पूछा जाए, अलसी किस प्रकार की फसल है, दलहनी है, तिलहनी है या अनाज फसल में आती है, तो ये तिलहनी फसल है। तिलहनी उसे बोलते हैं जिनसे तेल निकाला जाता हो, जैसे कि सोयाबीन हुआ, सरसों हुआ, अलसी हुआ, या फिर बात की जाए आपकी तिल की। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ फलों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कपास उत्पादन में पूछा जाए, या मूंगफली उत्पादन में, मिर्च उत्पादन में, या ज्वार उत्पादन में, तो इन सम्मिलित रूप से खरगोन है पहले नंबर पर इनके उत्पादन में। अगर पूछ लिया जाए मिर्ची उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है, तो वह है खरगोन। इसे भी याद रखिएगा। इसके संदर्भ में एक मंडी भी है खरगोन की, जिसे बेड़िया मिर्च मंडी के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी फेमस है, तो याद रखिएगा बेड़िया मिर्च मंडी कहाँ पर है, तो खरगोन में। अभी एक प्रश्न बना था करंट अफेयर्स का, इसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा और खरगोन दोनों जिले आते हैं, तो निमाड़ क्षेत्र में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मुख्य रूप से खरगोन में ही। अगर ये बात हो गई कपास के लिए, अगर पूछा जाए नीला हरा कपास उत्पादन में पहला जिला कौन सा है, तो वह है खंडवा। जिसमें प्याज का उत्पादन भी पूछा जाए तो वह भी खंडवा है। ये प्याज का इम्पोर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा इसे। कपास, नीला हरा कपास, प्याज, मिर्ची, याद रखिएगा। प्याज के लिए खंडवा है। वहीं अगर बात की जाए गांजे की, तो गांजा उत्पादन में पहला ज़िला कौन सा है, खंडवा। सेकंड पे आता है बुरहानपुर। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गंजेड़ियों का स्वर्ग किस ज़िले को कहा जाता है, तो वह है बुरहानपुर को। अब बात करें अफ़ीम की। अफ़ीम उत्पादक जो ज़िले हैं, मध्य प्रदेश में दो ही ज़िले हैं जहाँ पर अफ़ीम की खेती की जाती है। मंदसौर है पहला, और दूसरे स्थान पर है नीमच आपका। याद रखिएगा इसे, क्योंकि मंदसौर में गवर्नमेंट ही अपनी मध्य प्रदेश शासन है उसके थ्रू ये खेती करवाई जाती है अफ़ीम की। इसमें लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। अगर प्रश्न आता है अफ़ीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पुष्प जो रहता है इसका, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ता नामक वो रहता है फूल से पहले ही। जो फूल बनता है इसका, उसी में एक फल टाइप का बनता है, उसमें कट लगा के और एक लिक्विड टाइप का निकाला जाता है, उसी को अफ़ीम बोलते हैं। पोस्ता से निकाला जाता है इसको। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कॉफ़ी उत्पादन में पहला ज़िला कौन सा है, तो बैतूल है। बैतूल का कुकरू गाँव है ये भैंस देही तहसील के अंतर्गत आता है, कुकरू गाँव। या कॉफ़ी या कहवा पूछा जाए, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ज़िला है कॉफ़ी उत्पादन करने वाला, कुकरू गाँव है बैतूल ज़िले की भैंस देही तहसील के अंतर्गत। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात की जाए केला उत्पादक ज़िले की, तो बुरहानपुर है। यहाँ पर केला अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है। पपीता की बात की जाए बड़वानी में, ये प्रश्न पूछा गया था आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आलू उत्पादन जिला, तो उत्पादक जिला हो गया प्रथम इंदौर, लेकिन प्रश्न पूछा गया था आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आलू अनुसंधान जो केंद्र है वह है ग्वालियर में आपका। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र की 5 शाखाएं हैं, जिनमें से एक अपने मध्य प्रदेश में भी है, वह है ग्वालियर में। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। अब बात की जाए लहसुन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो लहसुन उत्पादन में जो पहला जिला है वह है रतलाम। इसमें एक मंदसौर का भी नाम आता है, लेकिन रतलाम पहले नंबर पर है। मंदसौर में लहसुन के लिए लहसुन पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि अभी प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं है। जबकि लहसुन अगर उत्पादन में पूछा जाए तो रतलाम में। यह अंगूर उत्पादक जिला भी है, और रतलाम में ही अंगूर अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। अब बात करें धनिया की, तो धनिया उत्पादन में गुना जिला प्रथम स्थान पर है। और आम के उत्पादन में सर्वाधिक जिला कौन सा है पहले नंबर पर, तो वह है अपना जबलपुर, जो कि आम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं एक पॉइंट बनता है, आम उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है जबलपुर। जबकि एक प्रश्न बनेगा आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो
आम अनुसंधान जो केंद्र है वो है आपका गोविंदगढ़ रीवा के अंतर्गत। गोविंदगढ़ कहाँ पर है? रीवा में। यहाँ पर सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है गोविंदगढ़ को। वहीं अगर आंवला ज़िले की बात की जाए, आंवला उत्पादन में पहला ज़िला कौन सा है? हमारा पन्ना। तो ये थी कुछ फसलें, कुछ फल, सब्जियां वगैरह जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम अगले मध्य प्रदेश के कुछ अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखिएगा क्या पूछा गया? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। अगर पूछा जाए कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, क्या महाविद्यालय, तो वह है आपका जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना। अगर अनुसंधान संस्थान पूछा है या तो भोपाल में, अगर महाविद्यालय पूछा है तो वह जबलपुर के अंतर्गत है। अब पूछा जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो इंदौर के अंतर्गत है। वहीं अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो वह है उज्जैन के अंतर्गत। ये पॉइंट काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले पॉइंट हैं। जैसे कि राजकीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में। वहीं अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, वह भी उज्जैन में। अगर पूछा जाए सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है, तो वह भी उज्जैन है, सोयाबीन उत्पादक जिला सर्वाधिक। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय या केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो वो आपका कहाँ पर है? इंदौर में। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर केंद्रीय पूछा है तो इंदौर है। बाकी अगर एशिया का पूछा जाए या राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वह उज्जैन में है। अगर बात की जाए एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? अमला सीहोर में है। अमला एक कस्बा टाइप का है। जैसे ही आप भोपाल से इंदौर के लिए आएंगे तो ये हाईवे पर ही पड़ता है। अमला सीहोर ज़िले के अंतर्गत आता है ये अमला। मेन रोड से है, हाईवे से। तो वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूँ अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूँ अनुसंधान केंद्र, तो यह खमरिया में है, जबलपुर के अंतर्गत। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश गेहूँ अनुसंधान केंद्र, अगर बात करें गेहूँ अनुसंधान केंद्र की, तो पवारखेड़ा होशंगाबाद में। अगर वहीं गेहूँ मक्का अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो वह खमरिया और जबलपुर में, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। वहीं अगर बात की जाए धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में। याद रखिएगा धान उत्पादन जो जिले हैं उत्पादक, अगर एरिया की बात पूछे तो आपका जो उत्तर पूर्वी एरिया है मध्य प्रदेश का, जिसमें अपने ये रीवा, सतना, पन्ना ये वाले जो ज़िले आते हैं, अगर क्षेत्रवार पूछे तो उनमें है सर्वाधिक धान का उत्पादन। अगर प्रॉपर ज़िला पूछे चावल उत्पादन में तो बालाघाट है आपका। अगर पूछे धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह बड़वानी में है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास अनुसंधान केंद्र की। अगर कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह है आपका खरगोन में। इसे भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। याद रखिएगा इसमें कपास अनुसंधान केंद्र पूछा है। अगर प्रश्न पूछे जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, क्या जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, तो यह कहाँ पर है? यह अभी नया नया बना है, जो कि भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा के अंतर्गत। भगवंत राय मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा अगर कपास उत्पादन में जिला पूछे खरगोन, कपास अनुसंधान केंद्र पूछे तो खरगोन। अगर पूछे जैविक कपास अनुसंधान केंद्र तो खंडवा के अंतर्गत है। अगर वहीं पूछे हरा और सफ़ेद या रंगीन कपास पूछा जाए तो वह खंडवा उत्पादन में पहले नंबर पर है, रंगीन कपास के उत्पादन में। अब बात करें कुछ संस्थाएं हैं इसमें या कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, जो आपका स्थापित किया गया था 1989 में। ये जबलपुर के अंतर्गत है, यह राष्ट्रीय है, इसे भी याद रखिएगा। अब बात करें आम अनुसंधान केंद्र की, तो गोविंदगढ़ रीवा में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जाए बोहानी नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है और गन्ना उत्पादन में पहला जिला भी है। याद रखिएगा आम अनुसंधान केंद्र तो गोविंदगढ़ रीवा में है। अगर पूछा जाए आपसे कि आम उत्पादक जिला, प्रथम आम उत्पादक जिला या पहले नंबर पर, तो वो आपका जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर।
आम उत्पादन में जबलपुर है, जबकि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोविंदगढ़ रीवा में। अब बात की जाए आलू अनुसंधान केंद्र की, तो यह कहाँ पर है? ग्वालियर के अंतर्गत, जो कि भारत की 5 आलू अनुसंधान केंद्र की शाखाएं, उनमें से एक अपने मध्य प्रदेश में भी है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? नवलखा, इंदौर में है। इंदौर सिटी के अंतर्गत ही लगता है ये क्षेत्र, नवलखा चौराहा। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला, ये ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश जीके में ही पूछा जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है या मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? अगर एमपी के संदर्भ में पूछेगा तो ये पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाता है, तो वह भोपाल में किया जाता है, याद रखिएगा इसे। अब बात की जाए एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? तो वह अशोकनगर में। तो ये थे प्रमुख कुछ संस्थान और अनुसंधान केंद्र। अब पढ़ेंगे कृषि संस्थाएं, जो कि कब कब स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में। जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग या मध्य प्रदेश किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 13 सितंबर 2006 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे राजेंद्र पाठक जी, कृषक आयोग के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। अब बात की जाए मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं राज्य के अंतर्गत, लेकिन जो मैंने वीडियो में ली गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस पेपरों में आई हुई संस्थाएं हैं। उनमें से मैं बताऊंगा कौन कौन सी संस्थाएं आई हैं। कृषि विकास निगम, ये पूछा जा चुका प्रश्न है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। अब बात की जाए लघु कृषक विकास प्राधिकरण की। इसकी स्थापना की बात की जाए कब हुई थी? 1971 में। राज्य में मंडी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पूछा जा चुका प्रश्न है, 1960 में। भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश भूमि विकास बोर्ड की, यह भी पूछा जा चुका है, 1977 में। इसे भी याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1977 में। मध्य प्रदेश भूमि विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम, ये दोनों कब किए गए थे? 1977 में। तो याद रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की। देखिए, जो भी पॉइंट हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार कि मैंने जो भी पॉइंट लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जितने सारे लिए गए हैं इनको कृपया याद रखिएगा। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, खास करके मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें तुम्हारा ग्रामीण कृषि व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में कृषि गोदाम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1927 को, 1927 को। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 को। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 1958 वाला। बात की जाए मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1980 को। एवं मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर 1 नहीं 2 स्टार लगा लीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1972-73 में। ये अभी नया प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई थी? ये जिस नाम से दिया है उसी के एग्जाम में पूछा गया था। मई में 2017 में एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी का, उसी में पूछा गया था मध्य प्रदेश राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये 13 मई 2006 को इसकी स्थापना की गई थी और बरखेड़ी है भोपाल में। कभी एग्ज़ाम देने गए हो तो बरखेड़ी रोड सेंटर आता है ना भोपाल से बाहर, तो वहाँ पर है। यहाँ पर ही कृषि विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। अब ये फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो वह उज्जैन में। वहीं अगर कम की बात की जाए कि सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है, तो वह है मंडला जिले में। क्योंकि नर्मदा सोन घाटी का जो एरिया है, नर्मदा घाटी का एक्चुअली, तो वो बीहड़ की टाइप में बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पर सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, वह है मंडला जिले के अंतर्गत। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मध्य प्रदेश ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया था? ये प्रश्न ऐसे बनेगा, तो इसका आंसर होगा 1997 को, 1997 को मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बात की जाए तेंदुपत्ता की, तो तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो इसे भी याद रखिएगा, लगभग 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन अकेला मध्य प्रदेश करता है भारत में। यह मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी था। तेंदुपत्ता नीति लागू करने वाला अगर पहला राज्य पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश ही था। यह प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 7 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हैं मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती किस तकनीकी से की जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती है वो रिज फेरी तकनीक, कौन सी तकनीक से की जाती है? रिज फेरी तकनीक से की जाती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। देखिए, वैसे तो कृषि के बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स हैं जो कि बुकों में दिए रहते हैं, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं वो वही पॉइंट्स लिए हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसलिए देखना, अभी कुछ पॉइंट्स और भी हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे अल्पकालिक कृषि फसल पर कितने प्रतिशत ऋण हैं? अल्पकालिक कृषि फसल ऋण ये कितने प्रतिशत पर लिया जाता है, देती है गवर्नमेंट? तो यह 8% पर, जो हमारी मध्य प्रदेश की जिला सहकारी बैंक होती हैं वहाँ से हमको अल्पकालिक कृषि फसल ऋण मिलता है। वहीं अगर बात की जाए, राज्य सहकारी बैंकों ने किस वर्ष अल्पकालिक ब्याज दर को शून्य कर दिया था? यानी एक साल ऐसा भी था जब कृषि ब्याज दर को शून्य कर दिया गया था और जितनी राशि आपको ऋण के रूप में दी गई थी गवर्नमेंट ने उतनी ही वापस ली थी, ब्याज नहीं लिया था आपसे। तो वर्ष 2014 में कृषि ऋण को अल्पकालिक जो ब्याज दर थी उसे शून्य कर दिया गया था, तो राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा। अब बात की जाए, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कृषि पर निर्भर कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले के अंतर्गत है? मतलब वहाँ की जो जनसंख्या है, जो मजदूर वर्ग है, जो खेती में मजदूरी करता है, कंपनी या फैक्ट्रियों में नहीं, जो कृषि पर है, कृषि पर निर्भर कामगार है, या जो जैसे कि हम लोग मजदूर लाते हैं अपनी फसलें वगैरह कटवाने के लिए, तो सर्वाधिक मजदूरी है कामगार कहाँ पर हैं? वो अलीराजपुर में है। ये भी पॉइंट आता है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाला पहला राज्य है। जैविक इकाई भी स्थापित की थी मध्य प्रदेश में, जैविक खेती इकाई वो इंदौर में स्थापित की थी, वो भी भारत में सर्वप्रथम पहली इकाई थी जैविक खेती के लिए। 2010 तक मध्य प्रदेश में प्रमाणित जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र कितना है? 1.48 लाख हेक्टेयर। 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो कि जैविक खेती के तहत अनुमानित था 2010 के संदर्भ में। और ये एग्ज़ाम 2010 के संदर्भ में ही पूछा गया था 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करें, अगले कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में। जैसे कि 2010 में प्रमाणित जैविक खेती का अनुमानित क्षेत्र वही 1.48 लाख हेक्टेयर था। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्र, ये ऐसा कि ऐसा ही पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश का जो सिंचित क्षेत्र है, यहाँ पर फसल को जो सिंचित की जाती है फसलें नहर या नाले या कुआं तालाबों से, वह सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 47% है सिंचित क्षेत्र। ये नया पॉइंट है, लेटेस्ट ही मानो एक तरह से, 2011 का भी 10 साल हो चुके हैं फिर भी। मध्य प्रदेश कृषि कैबिनेट का गठन कब किया गया था? तो 22 जून 2011 को। अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं कृषि कैबिनेट के।
मध्य प्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम मध्य प्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1927 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में कृषि लागत एवं विपणन आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में। अभी रिसेंटली हुआ है, तो आगामी एग्जाम्स के लिए पूछ भी सकता है। वहीं जैविक खेती के जितने भी कार्य थे, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किए थे जैविक खेती के उपबंध। तो मध्य प्रदेश ने जैविक खेती पर राज्य नीति भी बनाई थी। यह राजनीति कब बनाई थी? 2 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश ने जैविक खेती पर राज्य नीति बनाई गई थी मध्य प्रदेश द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा प्रदेश का पहला सैलरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह भोपाल में। याद रखिएगा, जैविक खेती से जैविक खाद, लेकिन जैविक खेती इकाई की बात की जाए तो वह इंदौर में। वहीं अगर बात की जाए सैलरिच जैविक खाद संयंत्र की, तो वह कहाँ पर है? भोपाल में। देश की पहली जैविक खेती इकाई, तो वह कहाँ पर है? इंदौर में। अगर सैलरिच जैविक खाद संयंत्र की बात की जाए तो भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, देखिए इसी में एक पॉइंट मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की बात की जाए तो वो कहाँ पर बताया था? भोपाल में। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। लेकिन अब कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय की 1964 में, जो कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। अगर बात की जाए विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, तो यह कहाँ पर है? ग्वालियर में है। जो ग्वालियर व्यापार मेला ग्राउंड है उसके जस्ट सामने रोड के उस साइड में, मेला के इन फ्रंट साइड में मेला ग्राउंड जो है उसके। इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब की गई थी? 2008 में। अब पूछा जाता है उद्यान की महाविद्यालय या उद्यान महाविद्यालय, ये कहाँ पर है? यह मंदसौर के अंतर्गत है। राज्य का पहला मसाला पार्क, अगर पूछा जाए राज्य का पहला मसाला पार्क कहाँ पर है, तो वह है छिंदवाड़ा में है। यह प्रश्न काफ़ी पूछे भी जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड अभी तक 7 बार मिल चुका है। लेकिन अगर पूछा जाए खाद्यान्न के लिए खाद्यान्न फसलों के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार मिल चुका है? कुल खाद्यान्न के लिए तो कुल खाद्यान्न के लिए 3 बार मिला है, जबकि इंडिविजुअली मिला है 1 बार, 2 बार गेहूं के लिए, 1 बार धान के लिए और 1 बार दलहन के लिए। मतलब गेहूं उत्पादन में अच्छे प्रदर्शन के लिए, चावल उत्पादन में अच्छे प्रदर्शन के लिए और दलहन उत्पादन में अच्छे प्रदर्शन के लिए। इस प्रकार कुल 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में, तो अधिक से अधिक शेयर करें। आप अगर इसका PDF चाहते हैं वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर PDF डाल दूंगा शाम तक। और इससे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ग्रुप में भी अधिक से अधिक मेंबर जोड़ें। अगर कोई भाई PDF भी चाहता है तो PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, इंस्टा या फेसबुक पर भी, तो वहाँ पर भी हमारे पेजेस हैं इसी नाम से, तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इंस्टा या फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।